T2 is 4 bar and V2 है to calculate, निकाल दो। V2 is equal to 2.5 into 1.01325 upon 4, जो आएगा इतना लीटर आंसर आएगा। राइट, ये था बॉयज लॉ। द सेकंड इज चार्ल्स लॉ। देखो बेटा, चार्ल्स लॉ ने क्या कहा। चार्ल्स लॉ में शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम देखें, उसने कहा अगर मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम, लेट इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का, मैं दिखाता हूं पहले, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0, राइट। तो अगर हम ऑफ ए गैस है 0 डिग्री V0 इनिशियल वॉल्यूम पे गैस, अगर हम 1 डिग्री में बताएंगे, देयरफॉर वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 डिग्री कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। अब कितना बढ़ेगा, उसने कहा जो इनिशियल वॉल्यूम का 7273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, इतना बढ़ेगा। मतलब 1/273 इंटू V0 जो है, इतना वॉल्यूम बढ़ेगा अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। अगर कम करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम -1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 माइनस V0 अपॉन 273, राइट। सो अगर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री कम करेंगे तो 1/273 of original volume कम होगा, right? So Charles law, I again repeat, it states that volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its initial volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or 1 degree fall in temperature. Suppose मैं कहूँगा volume at suppose 10 degree Celsius, तो 1 डिग्री सेल्सियस में इतना इंक्रीज होगा और 10 डिग्री से इंटू 10 आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं कहूं वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, तो वो आएगा, एक तो इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री वाला प्लस 2/73 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इनटू T, राइट। इस वॉल्यूम को हम V मानते हैं, फाइनल वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। तो V किसके बराबर आया, इनिशियल वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम बाय 273 इनटू T, राइट। तो अगर मैं कहूं इनिशियल फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है, V0 कॉमन निकालेंगे, यहां बनेगा 1 प्लस T अपॉन 273, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा V इनिशियल वॉल्यूम इनटू 273 प्लस T, जब T डिग्री, ये T डिग्री सेल्सियस है, अपॉन 273, जब T डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड करते हैं, ये बनता है कैपिटल T, केल्विन टेम्परेचर। Kelvin temperature is always equal to T degree Celsius plus 273 upon 273. देखो इसमें T एंड सॉरी V0 एंड इस रिलेशन में V0 एंड 273 कॉन्स्टेंट्स है इसमें, और कॉन्स्टेंट्स, राइट। इसलिए क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और हम लिखेंगे V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। तो इससे हमने एक रिलेशन निकाली, V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। अब आप लिख सकते हो चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to Kelvin temperature, directly proportional to absolute temperature, proportional to absolute और Kelvin temperature, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें एक और रिलेशन पता चल जाता है, V/T is constant, V/T is constant, proportionality केवल एक constant, और V1/T1 is equal to V2/T2, राइट। ये इसकी एक रिलेशन निकल जाती है। देखो बेटा, अब बॉयज लॉ में हमने रिलेशन निकाली, बॉयज लॉ की रिलेशन जो है वो थी P1V1 इक्वल टू P2V2, एंड चार्ल्स लॉ की जो रिलेशन है वो निकली V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये आपको याद रखना। अब इसके बाद एक और लॉ है, दैट्स एवोगाड्रोस लॉ।
एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखना है। एट कांस्टेंट पी एंड टी, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, पी एंड टी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये तीन रिलेशंस बताए। पहली क्या थी? बॉयज लॉ क्या था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड एवोगाड्रोस लॉ क्या बना? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। राइट, नाउ यूजिंग दिस थ्री हम एक आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है which is applicable to all type of gases at any temperature and pressure, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आइडियल गैस which obey gas laws, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ। एंड देखो बॉयज लॉ क्या कहता है हमें? बॉयज लॉ, अगर मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करूं तो बॉयज लॉ क्या कहता है हमें? बॉयज लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। राइट, चार्ल्स लॉ क्या कहता है हमें? चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, ये जरूर है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड ये है at constant temperature and pressure, P and T. Now these are three equations, three laws. We will combine these three equations. We will get ideal gas equation. Combining these equations. अब जो तीन equation है हमें क्या मिलेगा? अब ध्यान से देख लीजिएगा। We will get, देखो बेटा, V directly proportional, एक तो T आएगा ऊपर, एक तो N आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। राइट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, PV इज प्रोपोर्शनल टू NT और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट R लगाएंगे nRT, वेयर R जो है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो याद रहे, R is universal gas constant, right? तो PV is equal to nRT, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, PV by T is constant। कैसे? PV by T is equal to N भी constant, number of moles change नहीं हो सकते गैस के, और R is also constant, so PV by T is equal to constant K, और P1V1 by T1 is equal, ये हमेशा constant रहेगा, P2V2 by T2। So this is known as general gas equation. P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2, and PV is equal to nRT is known as ideal gas equation. Right? Thank you. This was all about today's lesson. Thank you so much. We'll meet again on Wednesday. ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, प्रैक्टिकल कॉपी लाई सब लोगों ने? Yes, sir. No, sir. No, sir. ओके, कोई बात नहीं, फिर आपको बताएंगे ना स्कूल में कब लाए।